प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के और चिड़िया की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। किसान के बेटे की शादी एक चिड़िया के साथ कैसे हुई, आइए सुनते हैं यह पूरा वाकया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। वह बेहद मालदार और अमीर इंसान था, क्योंकि किसान मेहनत से अपने खेतों में काम करता था, इसीलिए वह अमीर आदमी था। अमीर होने के बावजूद वह बेइंतहा नरम दिल और नेक इंसान था। बूढ़े किसान के तीनों बेटे जवान और सेहतमंद थे। बूढ़े किसान की बीवी को फौत हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे। उसका घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था, क्योंकि किसान बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वह खेतों में काम नहीं करता था, जबकि उसके तीनों बेटे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। बूढ़े किसान के बड़े बेटे का नाम सलामत, दूसरे का करामत और सबसे छोटे बेटे का नाम निजाकत था। किसान को अपने तीनों बेटों पर बेहद फख्र था। वह खुश था कि अल्लाह ने उसे इंतहा लायक, ईमानदार और मेहनती बेटे दिए हैं। एक दिन किसान घर के सहन में कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि उसके बेटे जवान हो गए हैं तो उसे उन तीनों की शादी कर देनी चाहिए। वह अपनी जिंदगी में अपने बेटों की खुशियां देखना चाहता था। तीनों बेटों की कहीं मंगनी नहीं हुई थी, ना ही रिश्ता हुआ था। अगर उनकी मां जिंदा होती तो यकीनन उनके लिए रिश्ते तलाश कर लेती। बूढ़े किसान के जहन में एक तरकीब आई, इसलिए उसने अपने बेटों से बात करने का फैसला कर लिया। जब शाम को तीनों बेटे घर वापस आए तो बूढ़े किसान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में तुम तीनों की खुशियां देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों की शादियां कर दूं, क्योंकि तुम्हारे लिए दुल्हन को तलाश करना तुम्हारी मां का काम था, लेकिन वह जिंदा नहीं रही, इसलिए अब तुम तीनों को अपनी दुल्हन खुद ही तलाश करनी होगी। बूढ़े किसान ने अपने तीनों बेटों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा तो तीनों भाई भी हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े बेटे सलामत ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करें? मेरा ख्याल है कि आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो ज्यादा बेहतर है। तो बूढ़े किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। तो मंझले भाई करामत ने अपने बड़े भाई की बात मानते हुए कहा कि अब्बा जान, सलामत भाई ठीक कह रहे हैं, हमें तो अपने लिए दुल्हन तलाश करना मुश्किल होगा। बूढ़े किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे निजाकत से कहा, तुम क्या कहते हो? निजाकत बेटा तो सबसे छोटा बेटा निजाकत कहने लगा, अब्बा जान, आपके हुक्म ही तामील होगी, लेकिन आप पहले हमारे लिए रास्ता तो तजवीज़ करें। आप हमें बताएं कि हम कैसे अपने लिए दुल्हन तलाश करें। तो बूढ़ा किसान असबाब में सर हिलाने के बाद सोच में डूब गया। निजाकत सलामत और करामत से ज्यादा ज़हीन, तेज और अक्लमंद लड़का था। सलामत और करामत कभी कभार उसकी बातों का मजाक भी उड़ाते रहते थे, लेकिन निजाकत बाप किसान ने कहा, मैं तुम तीनों के लिए जरूर रास्ता तलाश करूंगा और तुम तीनों को उस पर अमल भी करना होगा। तुम तीनों एक एक कुल्हाड़ी लो और अपने फर्म का एक एक दरख्त काटो, जिसका दरख्त जिस रुख पर कटकर गिरेगा वह उसी रुख पर अपने लिए दुल्हन तलाश करेगा। लेकिन दरख्त कटने से पहले तुम तीनों को फर्म में एक पौधा लगाना होगा और मुझसे वादा करो कि तुम यह काम इंतहा तवज्जो से करोगे। बूढ़े किसान ने कहा तो तीनों ने अपने वालिद से वादा कर लिया। तीनों बेटे अपने बाप के साथ फर्म पर पहुंच गए। सबसे पहले सलामत ने एक पौधा लगाया, फिर करामत ने एक पौधा लगाया और आखिर में निजाकत ने किसान अपने बड़े बेटे सलामत से कहने लगा, सलामत बेटा, क्योंकि तुम तीनों में बड़े हो, इसलिए सबसे पहले तुम एक दरख्त काटो। बूढ़े किसान ने सलामत से कहा, ठीक है अब्बा जान, जवाब देते हुए सलामत ने कहा और फिर एक कुल्हाड़ी लेकर वह दरख्त की तरफ बढ़ गया। दरख्त के पास पहुंचकर उसने जोर जोर से कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। बूढ़ा किसान और सलामत के दोनों भाई खामोश खड़े उसे देख रहे थे। सलामत रुके बगैर दरख्त काटने में मसरूफ था। वह काफी देर तक दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी मार मार कर उसे आधा काट चुका था और फिर जैसे ही वह मजीद कटा तो वह फिजा में डगमगाने लगा। मुसलसल कुल्हाड़ी चलाने से सलामत का ना सिर्फ सांस फूल चुका था, बल्कि वह पसीने से भी शराब हो गया था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी रुकी नहीं और बिल आखिर वह दरख्त काटने में काम हो गया। दरख्त कटकर शुमाल की जानिब यानी नॉर्थ की तरफ जा गिरा। यह देखकर सलामत के चेहरे पर खुशी के आसार झलक आए। वह कुल्हाड़ी उठाए अपने वालिद और भाइयों के पास आ गया। अब्बा जान, दरख्त कटकर शुमाल की सिमत की तरफ गिरा है, इसलिए मैं उस रुख में अपने लिए दुल्हन तलाश करूंगा। मैं जाकर उसे शादी का पैगाम दूंगा।
उनका बूढ़ा बाप बोला, ठीक है बेटा। अब बूढ़े किसान के दूसरे बेटे करामत की बारी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जिसे वह काटने वाला था। वह दरख्त काफी घना और मोटे तने का था। करामत जोर जोर से दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी मारने लगा। मुसलसल कुल्हाड़ी चलाने से उसका भी ना सिर्फ सांस फूल गया बल्कि वह भी पसीने से भीग गया। काफी देर की कोशिश के बाद करामत उस दरख्त को काटने में कामयाब हो गया और दरख्त कटकर जुनूब की तरफ यानी साउथ की साइड जा गिरा। अरे वाह! दरख्त ये देखकर वह खुश हो गया और कहने लगा, मैं जल्द ही जुनूब की सिमत अपना सफर शुरू कर दूंगा। करामत ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा तो बूढ़ा किसान और उसके दोनों बेटे मुस्कुरा दिए। अब सबसे छोटे भाई निजाकत की बारी थी। वो गया। थोड़ी देर के बाद उसका दरख्त कटकर जंगल के रुख पर गिर गया, यानी उसका पेड़ उस तरफ गिरा था जिधर जंगल था। निजाकत, जंगल की तरफ जाओगे? हाँ, सलामत ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन निजाकत कहाँ जा सकता है? इसका दरख्त कटकर जंगल के रुख गिरा है तो उसे जंगल में ही जाना होगा, और अब किसी भेड़िया या हिरनी से शादी करके जंगल से ही रिश्ता बनाना पड़ेगा। करामत ने हंसते हुए कहा। लेकिन निजाकत ने कोई जवाब ना दिया। वह फरमाबरदार लड़का था। उनका किसान बाप कहने लगा, निजाकत तो निजाकत बोला कि मेरा दरख्त कटकर जंगल की सिमत गिरा है, इसलिए मैं उस रुख पर ही जाऊंगा। मुझे यकीन है मुझे उसी रुख पर मेरी दुल्हन मिल जाएगी। निजाकत ने कहा। तो बूढ़े किसान के चेहरे पर खुशी के साथ तासुरात उभर आए। मेरी दुआ है कि तुम तीनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। बूढ़े किसान ने अपने बेटों को दुआ देते हुए कहा और साथ ही उसने अपने हाथ फैला लिए। तीनों बेटों ने एक साथ आमीन कहा और फिर वह अपने बाप से लिपट गए। बूढ़ा किसान उन्हें प्यार करने लगा। मेरे बच्चों, क्योंकि तुम तीनों ने अपनी अपनी सिमत मुंतखिब कर ली है, इसलिए अब तुम अपनी अपनी सिमतों में रवाना हो जाओ। मैं घर पर तुम तीनों का इंतजार करूंगा। किसान के तीनों बेटे अपने बाप से अलग हो गए और अल्लाह हाफिज कहते हुए अपनी अपनी मुंतखाब करदा सिमतों की तरफ बढ़ गए। जिस तरफ उनके पेड़ कटकर गिरे थे, बूढ़ा किसान तीनों को चंद लम्हे देखता रहा। फिर वह मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि उसके तीनों बेटे कामयाब लौटेंगे। सलामत अपनी दुल्हन की तलाश में शुमाल की सिमत चल पड़ा। शुमाल में उसकी खाला रहती थी, जिनकी एक बेटी थी। उसका खालू शहर में काम करता था। खाला की बेटी का नाम शायला था और सलामत उसे पसंद करता था। शुमाल की तरफ चलते हुए उसका ख्याल खाला की तरफ गया तो वह अपनी खाला के घर पहुंच गया। खाला ने उसकी खूब आवभगत की और फिर सलामत शायला के कमरे में चला गया। शायला सलामत को देखकर हैरान रह गई। अरे सलामत, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सलामत कहने लगा, शायला, हमारे अब्बा जान चाहते हैं कि हम तीनों भाई अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करें, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सलामत ने कहा तो शायला ने हां कर दी। सलामत बेहद खुश हुआ और खाला के घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। दूसरा भाई करामत हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए जुनूब की सिमत चलते हुए अपनी मां की सहेली के घर पहुंच गया। उसकी वालिदा की सहेली की एक ही बेटी थी जिसका नाम हानिया था। हानिया उम्र में करामत के साथ की थी और जब उसकी वालिदा जिंदा थी तो हानिया अपनी मां के साथ उनके घर आती रहती थी। करामत ने जब हानिया को अपने आने का मकसद बताया तो वह शर्मा गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। करामत वहां से निकलकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ गया। सबसे छोटा भाई निजाकत देखता हुआ चलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई इंसान दिखाई ना दिया। यही वजह थी कि उसकी उम्मीद टूटने लगी और वह उदास होने लगा। शाम होने लगी थी और मुसलसल चलने से वह बेहद थक भी गया था। इसीलिए वह एक दरख्त के साए में बैठकर सस्ताने लगा। थोड़ी देर सस्ताने और आराम करने के बाद जब उसकी थकावट दूर हो गई तो वह उठा और उसने एक बार फिर से अपने सफर का आगाज कर दिया। वह चाहता था कि शाम होने से पहले पहले उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। चुनाचे चलते चलते जब काफी दूर पहुंच गया तो अचानक उसे दूर बयाबान ने एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो वह रुक गया और गौर से उस झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। झोंपड़ी बेहद खूबसूरत थी। उसके आसपास बड़े और घने दरख्त मौजूद थे। झोंपड़ी के बाहर की तरफ बड़े बड़े पत्थर भी एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। झोंपड़ी देखकर निजाकत में चमक उभर आई और फिर वह तेज तेज कदम उठाता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी अंदर से बेहद खूबसूरत और साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। एक दीवार की तरफ खिड़की थी जिस पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी हुई थी। उस खिड़की के करीब लकड़ी की एक बड़ी सी मेज पड़ी हुई थी।
निजाकत बोला, क्या कोई नहीं है? अचानक उसे आवाज आई, कैसे कह सकते हो कि यहां कोई मौजूद नहीं है जबकि मैं मौजूद हूं? नन्ही चिड़िया ने इंसानी आवाज में कहा तो निजाकत चौंक कर उसकी तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वह नन्ही चिड़िया को देखकर बेहद हैरान हो रहा था। उसी लम्हे खिड़की पर बैठी नन्ही चिड़िया छलांग मारकर जमीन पर आ गई और आंखें टिप टिप करके निजाकत को देखने लगी। निजाकत ने नीले रंग का लिबास पहना हुआ था, उसके पैरों में भी नीले रंग के जूते थे। निजाकत बोला, तुम कौन हो? तो चिड़िया बोली, मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूं। निजाकत कहने लगा, हाँ, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दी थी। चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तो निजाकत बोला, मैं अपने लिए दुल्हन तलाश कर रहा था। चिड़िया ने उससे कहा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें इस जंगल से दुल्हन मिल जाएगी? तो निजाकत हैरत कहने लगा, हाँ, हो सकता है कि मुझे मेरी दुल्हन मिल जाए, मगर इस जंगल में तो मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। तो वह चिड़िया उसे कहने लगी, अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहो तो मैं तैयार हूं। निजाकत बोला, तुम एक चिड़िया हो, भला मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर कैसे ले जा सकता हूं इस पर? चिड़िया ने जवाब दिया, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं। मुझे बहुत अच्छा रक्स भी आता है, ये देखो, नन्ही चिड़िया ने कहा। और फिर वह रक्स करने लगी तो निजाकत हैरत भरी नजरों से उसे रक्स करते हुए देखने लगा। रक्स करने के दौरान ही नन्ही चिड़िया नगमा गाने लगी तो निजाकत और हैरान हो गया और उसे नन्ही चिड़िया का रक्स और नगमा और बहुत पसंद आने लगा। जब नन्ही चिड़िया रक्स से फारिग हुई तो निजाकत ने उसे बताया कि निजाकत उसे अपनी दुल्हन जरूर बनाएगा, तो वो बेहद खुश हुई। उधर वह दोनों भाई सलामत और करामत घर वापस आ चुके थे और सबसे छोटा भाई निजाकत भी चिड़िया के पास से निकलकर अपने घर लौट आया था। तीनों भाई अपने घर वापस आ चुके थे। बूढ़ा किसान उन्हीं का मुंतजिर था। उसके पूछने पर सलामत और करामत ने अपनी अपनी दुल्हनों के बारे में बता दिया, लेकिन छोटा भाई निजाकत खामोश रहा। लगता है निजाकत की दुल्हन नुकीले और लंबे दांतों वाली है, जिसके बारे में बताते हुए उसे शर्म आ रही है। दोनों भाई हंसने लगे। इस पर निजाकत से कहने लगा, भाइयों, बराए मेहरबानी आप मत हंसे। मेरी दुल्हन बहुत नाजुक और अनोखी है, जो बेहद खूबसूरत लिबास में रहती है। इस पर उसके मंजिले भाई करामत ने तंज करते हुए कहा, तब तो वह कोई शहजादी होगी। सलामत और करामत अपने छोटे भाई निजाकत की बात सुनकर खुश नहीं हुए, क्योंकि उन दोनों ने अपने लिए जो दुल्हन की तलाश की थी उनका ताल्लुक गरीब घराने से था, जबकि निजाकत की दुल्हन कोई शहजादी है और वह सुरीली आवाज में बोलती है। कुछ वक्त गुजर गया। किसान ने सोचा कि क्यों ना तीनों बेटों की दुल्हनों के इम्तिहान लिए जाएं। चुनाचे उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया तो वह आ गए। बूढ़े किसान ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने को कहा और इसके बाद कहने लगा, देखो बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पसंदीदा लड़कियां खानदानी अमूर में महारत रखती हैं या नहीं। उनसे कहो कि मेरे लिए एक एक रोटी बनाए। सलामत और करामत ने बारी बारी जवाब देते हुए कहा, ठीक है अब्बा जान, आपके हुक्म की तामील होगी। लेकिन निजाकत कुछ न बोला। किसान और उसके दोनों बेटे सलामत और करामत ने भी निजाकत को देखा। बूढ़ा किसान बोला, निजाकत मेरे लिए रोटी नहीं पकवा कर लाओगे? अब्बा जान, निजाकत की दुल्हन शहजादी है और वह भला कहाँ घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेती है। यह कहकर वह दोनों भाई हंसने लगे। निजाकत सोचकर परेशान हो रहा था कि एक चिड़िया कैसे रोटी बना सकती है, लेकिन फिर भी उसने हामी भर ली। फिर तीनों भाई घर से निकलकर अपनी अपनी दुल्हनों के घरों की तरफ बढ़ गए। निजाकत तेजी से चलता हुआ जंगल में मौजूद नन्ही चिड़िया की झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसको देखकर नन्ही चिड़िया कहने लगी, मुझे मालूम था कि तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो निजाकत ने कहा, हाँ, मैं परेशान हूं नन्ही चिड़िया, क्योंकि मेरे अब्बा जान हमारी दुल्हनों के हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहते हैं। मेरे भाई तो अपनी अपनी दुल्हनों से रोटी बनवा लेंगे, लेकिन तुम चूंकि चिड़िया हो इसलिए तुम तो नहीं बना सकती। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं रोटी बना सकती हूं तो निजाकत बोला, मगर मैं कैसे यकीन करूं? चिड़िया ने मेज पर छलांग लगाई और उस जमीन पर आ गई और एक छोटी सी रोटी बनाने लगी। उसने आटा लिया और अपने पंजे से मसलने लगी। निजाकत हैरत भरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा था। उसके बाद नन्ही चिड़िया उस आटे की रोटी पकाने लगी। थोड़ी देर के बाद जब रोटी पककर तैयार हो गई तो उसने रोटी निजाकत को दे दी। रोटी देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, तुमने तो वाकई रोटी पका ली है। अब तुम जाओ,
और ये रोटी अपने अब्बा जान को खिलाओ। मुझे उम्मीद है उन्हें यह रोटी बेहद पसंद आएगी। नन्ही चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा तो निजाकत झोंपड़ी से निकला और अपने घर की तरफ बढ़ गया। तीनों भाई अपनी अपनी रोटी लेकर बूढ़े किसान के पास आ गए। सबसे पहले सलामत ने अनाज की रोटी अब्बा जान के सामने पेश की। बाप ने कहा, बहुत खूब तुम्हारी दुल्हन ने तो बहुत अच्छी रोटी बनाई है। शुक्रिया अब्बा जान। बाप ने दूसरे बेटे से कहा, करामत बेटा, अब तुम रोटी दो। तो उसने भी अपनी दुल्हन की बनाई हुई रोटी बूढ़े किसान बाप के सामने पेश कर दी। वह रोटी काफी मोटी मगर ताज़ा थी। रोटी देखकर बाप कहने लगा, अरे वाह, ये रोटी तो ज्वार की है। बहुत खूब, ये भी बहुत मज़ेदार रोटी है। आखिर में बूढ़े ने अपने छोटे बेटे से कहा, निजाकत रोटी नहीं पकवा कर लाए। निजाकत बोला, अब्बा जान पकवा कर लाया हूं। और फिर उसने नन्ही चिड़िया की हाथों की बनी हुई छोटी सी सफ़ेद रोटी बूढ़े किसान को पेश कर दी। रोटी देखकर बूढ़ा किसान बाप कहने लगा, अरे वाह, ये तो सफ़ेद रोटी है। तुम्हारी पसंद की लड़की काफ़ी अमीर लगती है। तो निजाकत कहने लगा, अब्बा जान, मैंने बताया था कि वह एक शहजादी है। बहरहाल यह रोटी भी बेहद मज़ेदार है। क्या उसने यह रोटी खुद बनाई है या किसी कनीज से पकवाई है? तो निजाकत बोला, खुद बनाई है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, उसने तो शहजादी होकर तुम्हारे लिए रोटी बनाई है। इसका मतलब है वह तो बहुत अच्छी होगी। अब्बा तीनों की दुल्हनों के हाथों की पकी हुई रोटियां खाकर बेहद खुश हुए। उन्होंने वाकई बेहतरीन रोटियां बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे साथ यहां आने से पहले वो दुल्हन एक और इम्तिहान भी दे दे। बेटे कहने लगे, जी जी अब्बा जान, बताएं। मैं चाहता हूं कि उनमें हर एक मेरे लिए कुछ बुनकर लाए। आपके हुक्म की तामील होगी। अब्बा जान, मेरी दुल्हन हर चीज़ पकाने और बनाने में बेहद माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपके लिए कोई अच्छी सी चीज़ बुन देगी। सलामत ने यह सब कहा था। अरे ऐसी क्या बात है, मेरी दुल्हन भी हर काम में माहिर है। करामत ने भी फरिया लहजे में यह कहा था। फिर बूढ़ा किसान छोटे बेटे निजाकत की तरफ मुतावज्जो हुआ। निजाकत बेटा, खामोश क्यों हो? तो निजाकत ने कहा, अब्बा जान, मैं शहजादी से आपके लिए कोई चीज़ बनवा लाऊंगा। तो बूढ़े किसान ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरे रोज वह जंगल में नन्ही चिड़िया की झोपड़ी में पहुंच गया। नन्ही चिड़िया उसे देखकर समझ गई कि वह किसी वजह से परेशान और फिक्रमंद है। चिड़िया ने जब निजाकत से पूछा तो निजाकत ने उसे सारी बात बता दी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यह कर सकती हूं। नन्ही चिड़िया ने निजाकत को हौसला देते हुए कहा। चिड़िया ने रेशम के बेहतरीन रेशे लिए और उनसे एक निहायत खूबसूरत रुमाल बुन लिया। रुमाल का रंग गुलाबी था और वह बेहद साफ दिखाई देता था। निजाकत हैरत से नन्ही चिड़िया को देख रहा था। नन्ही चिड़िया रुमाल को अखरोट के खाली छिलके में बंद करने लगी। फिर वो अखरोट लेकर निजाकत को दिया। निजाकत बहुत खुश हुआ और शुक्रिया कहा, और फिर वह उस अखरोट को लेकर अपने घर आ गया। उसके भाई सलामत और करामत भी आ चुके थे। सबसे पहले बड़े बेटे सलामत ने अपने वालिद को अपनी दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर पेश की। चादर का रंग जर्द था। बूढ़ा किसान चंद लम्हे उस चादर को देखता रहा। उसके चेहरे को देखकर यही लगता था कि उसे सलामत की दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर पसंद नहीं आई। यह खालिस सूती कपड़ा है, लेकिन यह बेहतर नहीं है, बस अच्छा है। सलामत के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आई। फिर मझले बेटे करामत ने अपनी दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर, जिसका रंग गुलाबी था, बूढ़े किसान को पेश की। इस कपड़े में सूती और रेशम की अमेज है। बूढ़े किसान ने चादर का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद निजाकत से कहा, बेटा तुम क्या लाए हो? तो उसने पहले अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर अपने लिबास की जेब से नन्ही चिड़िया का दिया हुआ अखरोट निकालकर बूढ़े किसान की तरफ बढ़ा दिया। अखरोट देखकर उसके दोनों भाई हंसने लगे। उनके हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे वह निजाकत का मजाक उड़ा रहे हैं। निजाकत के चेहरे पर शर्मिंदगी के तसुरात उभर आए। निजाकत, ये क्या है? किसान ने अखरोट लेते हुए कहा। तो मंझला बेटा करामत कहने लगा, अरे अब्बा जान, आपने तो कपड़े का बुना हुआ टुकड़ा लाने को कहा था, लेकिन यह निजाकत तो अखरोट लेकर आ गया है। मेरा ख्याल है कि अखरोट खाली है। अब्बा जान, मुझे तो लगता है कि निजाकत की दुल्हन ने उसके साथ मजाक किया है। बूढ़े किसान ने सलामत और करामत दोनों को डांटते हुए कहा, तो दोनों भाई खामोश हो गए। फिर बूढ़े किसान ने उनके सामने अखरोट का छिलका खोला तो उसमें मौजूद रेशम का बुना हुआ रुमाल देखकर दोनों भाइयों की हंसी ऐसे रुक गई जैसे किसी ने अजीबोगरीब चीज देख ली हो। बाप कहने लगा, अरे वाह, यह उसने कैसे बनाया है? निजाकत की दुल्हन वाकई शहजादी है। अब तुम तीनों अपनी दुल्हनों को घर लेकर आ सकते हो।
अगले रोज जब निजाकत नन्ही चिड़िया के पास गया और उसे सारी बात बताई तो वो बेहद खुश हुई। उसने दूसरे कमरे में जाकर नया लिबास पहन लिया जो बेहद खूबसूरत था और नन्ही चिड़िया पर जच रहा था। नन्ही चिड़िया परेशान थी और उसने निजाकत से कहा कि क्या तुम्हारे अब्बा मुझे कबूल कर लेंगे। निजाकत ने कहा, मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान हैं, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। नन्ही चिड़िया ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और चलने के लिए तैयार हो गए। उनका यह अनोखा सफर जारी था। वह सफर करते हुए इधर उधर के माहौल को देखकर खुश हो रहे थे, इसलिए उन्हें सफर करने का एहसास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वह सब जंगल की हदूद से निकलकर एक कस्बे के करीब से गुजरने लगे। वहां एक आबशान थी जिसका पानी आगे नदी की सूरत में बह रहा था। नदी पार करने के लिए लकड़ियों का एक पुल बनाया गया था। पुल चौड़ा और लंबा था। गांव के लोग उसी पुल से गुजरकर जंगल में जाते थे। नदी के पानी का बहाव बेहद तेज था। जब चिड़िया और निजाकत पुल पार कर रहे थे तो निजाकत ने दूसरी तरफ से एक शख्स को आते देखा। उसका कद लंबा और चेहरा चौड़ा था, पैरों में बूट थे, उसकी नजरें चिड़िया पर थीं। निजाकत ने उसकी नजरें गड़बड़ देखीं तो वह परेशान हो गया और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस आदमी का इरादा खतरनाक लगता है। उसकी नजरें दूर सामने से आते आदमी पर जमी थीं। जैसे जैसे वह पुल पर आगे बढ़ते जा रहे थे, सामने से आते आदमी और उनके दरमियान फासला कम होता जा रहा था। फिर जैसे ही वह आदमी उनके करीब पहुंचा तो ठिठक कर रुका और कहा मारकर हंसने लगा। अरे ये तो चिड़िया है, आदमी ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने आगे बढ़कर जोरदार ठोकर मार दी। चिड़िया उड़ न सकी और दूसरे ही लम्हे चिड़िया उछलकर नदी में जा गिरी। चिड़िया को नदी में गिरते देख निजाकत के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। अरे यह तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों मेरी दुल्हन को नदी में फेंक दिया है? निजाकत ने उस शख्स से कहा। अरे यह तो चिड़िया थी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा, और फिर वह आगे बढ़ गया। निजाकत को वह नन्ही चिड़िया ना दिखाई दी। निजाकत की आंखों से आंसू निकल आए। उसे नन्ही चिड़िया के नदी में डूबने का बेहद गम था। उसे क्या मालूम था कि वह आदमी चिड़िया को ठोकर मारकर नदी में गिरा देगा। वह काफी देर वहीं बैठा नदी में देखता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि नन्ही चिड़िया नदी से निकल आएगी। फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नदामत भरे तासुरात मौजूद थे, जैसे वह खुद को कसूरवार करार दे रहा हो। नन्ही चिड़िया, मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं? मैं तुम्हें बचा नहीं सका, निजाकत ने दुखी लहजे में कहा, और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने लकड़ी का पुल पार किया, उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे वह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नदी के दूसरे किनारे पर एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर सोने का एक ताज था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। निजाकत उसे देखकर समझ गया कि लड़की किसी मुल्क की शहजादी है। फिर वह तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की उसे पुरमसर्रत नजरों से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मुल्क की शहजादी हो? ये सुनकर वह लड़की कहने लगी, पहले तो तुम मेरे साथ चलो, फिर बताती हूं कि मैं कौन हूं। निजाकत हैरान हुआ और उसके साथ चलने लगा और बोला, हाँ तो अब बताओ कि तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम शहजादी फरहीन है और मैं इराक की शहजादी हूं। मैं वही नन्ही चिड़िया हूं जिसे तुमने अपनी दुल्हन बनाने का इकरार किया था। निजाकत हैरानगी बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई शहजादी हो? हाँ वाकई, मैं एक शहजादी हूं। एक जादूगर की वजह से मैं चिड़िया बन गई थी। जादुई असर को खत्म करने का यही तरीका था कि मुझे किसी नदी में गिरा दिया जाता। जैसे उस आदमी ने मुझे नदी में गिराया तो उस जादूगर के जादू का असर खत्म हो गया और मैं असली हालत में आ गई। आओ अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे वालिद हमारी राह देख रहे होंगे। मुझे भी तुम्हारे वालिद से मिलना है। हम शादी करेंगे और फिर अपनी सल्तनत में जाएंगे। निजाकत उसकी बातें सुनकर खुश हो गया और आगे बढ़ गया। जब घर की हदूद में दाखिल हुआ तो बूढ़ा किसान और उसके बेटे सलामत और करामत अपने छोटे भाई निजाकत को देखकर बेहद हैरान हुए। सलामत और करामत यही समझते थे कि निजाकत बोलता रहा है, उसकी दुल्हन किसी मुल्क की शहजादी नहीं हो सकती, लेकिन अब जबकि उन्होंने अपनी आंखों से निजाकत को शहजादी फरहीन के साथ देख लिया था, इसलिए उन्हें यकीन करना पड़ा। निजाकत और शहजादी फरहीन ने बूढ़े किसान और सलामत और करामत को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। निजाकत ने कहा, अब्बा जान, ये है मेरी दुल्हन शहजादी फरहीन।
यह सुनकर किसान कहने लगा, बेटा तुम ठीक कहते थे, तुम्हारी दुल्हन एक शहजादी है। मैं भी पहले मजाक समझता था, लेकिन शहजादी फरहीन को देखकर तो मुझे यकीन आ गया है कि तुम झूठ नहीं बोलते थे। मगर यह बताओ कि यह शहजादी तुम्हें कहाँ और कैसे मिली थी? अब्बा जान, आप हमेशा कहाँ करते थे ना कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। शहजादी फरहीन मुझे जंगल में मिली थी, जिस तरफ दरख्त का रुख था, और फिर उसने अपने बाप किसान को सारा वाकया सुनाया। बूढ़ा किसान और उसके बेटे यह सुनकर बहुत हैरान हुए। किसान ने कहा, बेटा मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तरबियत बेकार नहीं गई। बूढ़े किसान ने कहा, तो सलामत और करामत भी हसरत भरी नजरों से अपने भाई की तरफ देख रहे थे। काश हमारे दरख्तों ने भी जंगल की तरफ इशारा किया होता, तो हमें भी कोई ना कोई शहजादी जरूर मिल जाती। करामत ने यह सब कहा तो निजाकत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि दोनों भाइयों के दिलों में लालच भरा हुआ था, इसलिए वह अपने लिए शहजादी हासिल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता निजाकत एक रहमदिल इंसान था और उसने नन्ही चिड़िया के साथ रहमदिली दिखाई थी, उसके साथ शादी की थी और अब उसे शहजादी अपनी दुल्हन के रूप में मिल गई थी। किसान बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं निजाकत, और अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग जल्द से जल्द शादी कर लो। किसान ने निजाकत और शहजादी फरहीन को दुआएं देते हुए कहा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो निजाकत और शहजादी दोनों खुश हो गए। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के रोज शहजादी फरहीन ने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ, जबकि निजाकत ने जर्द रंग की शर्ट और सुरमई रंग की पतलून पहनी हुई थी। निजाकत और शहजादी फरहीन शादी करके बेहद खुश थे। उनकी खुशी की एक और वजह यह भी थी कि वह दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्द और वफादार थे। सलामत और करामत ने भी उन दोनों को शादी की मुबारकबाद और ढेरों दुआएं दी थीं। शादी के कुछ रोज के बाद निजाकत और शहजादी फरहीन घोड़ागाड़ी में सवार होकर मुल्क इराक की तरफ खुशी खुशी बढ़ गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।